Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and any other MBA entrances. Well, here this is the fifth video in the playlist of average. In the initial videos, we already understood the basics like what is the concept of average, what is weighted average, why we have to study average speed or average expense differently, and we also understood which are the type of questions on average which are usually asked. In case you have missed those videos, I am giving you the I button for the whole playlist. Just go through all the previous videos so that this video makes more sense to you. But if you're thinking the basic concept about average is clear, you can proceed, no worries, because this is a pretty easy concept. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये 6 कैटेगरीज में पूरे एवरेज के क्वेश्चंस को डिवाइड भी किया हुआ है ना, और ये 4 वीडियोस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, चारों वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, टाइम का शॉर्टकट सिखाया, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ पे अप्लाई किया वो शॉर्टकट, और लास्ट में कैट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया. तो ये समझा कि जो भी लॉजिकल शॉर्टकट हम सीखते हैं वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं. और आज बारी है वेटेड एवरेज की. तो हम ये भी समझेंगे कि वेटेड एवरेज क्या है. वैसे मैंने ये बता दिया था इनिशियल वीडियोस में, लेकिन फिर भी ये वेटेड एवरेज का स्पेशल वीडियो है, उसमें भी वो चीज़ समझेंगे. और फिर हम ये देखेंगे कि वेटेड एवरेज के रिलेटेड लॉजिकल शॉर्टकट क्या हो सकता है, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक अप्लाइड क्वेश्चन, जिससे कि हमें पूरा वो जो फंडा है, वो शॉर्टकट है, उसका रियल एप्लीकेशन समझ में आए. और वंस यू आर कॉन्फिडेंट वी विल गो फॉर द रियल कैट क्वेश्चन. जो कैट के क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ वेटेड एवरेज के रिलेटेड, वहाँ पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. देखिए ये सब क्वेश्चंस हम करेंगे, आप देख सकते हो. कैट 2019 स्लॉट 2 आप पोस्ट करके खुद भी ट्राई कर सकते हो. कैट 2021 स्लॉट 3, और तीसरा जो पूछा गया था कैट 2018 स्लॉट 2. तो ये सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं. आप खुद भी पहले पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या अप्रोच है जो आपको टाइम सिखाता है. और वही तो मैटर करता है, वही आपका 99 प्लस परसेंटाइल लाता है, और जो बाकी स्टूडेंट से 90 परसेंटाइल प्लस उससे आपको अलग करता है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए सबसे पहले तो देखते हैं वो लॉजिकल शॉर्टकट है क्या. देखिए सिंपल सा फंडा आपको समझाता हूँ. वैसे वेटेड एवरेज तो आपको पता है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. अगर एक लड़का है भाई 24 साल का, एक लड़की है 20 साल की, तो एवरेज एज क्या हुई दोनों की, यू नो इट, 22. ओके, अब मैं बोल रहा हूँ एक क्लास है, इस क्लास में भी कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है. बॉयज़ का एवरेज एज है 24 ईयर्स, गर्ल्स की एवरेज एज है 20 ईयर्स. पूरे क्लास की एवरेज एज क्या हुई. अब आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है उस पर मैटर करता है. एग्जैक्टली, उसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज क्या है कि जब हम दो की कंबाइन एवरेज करते हैं ना, जब वो ग्रुप के वेटेज अलग अलग है, बॉयज़ अलग है गर्ल्स अलग है, तो फिर वेटेड एवरेज काम आता है ना. तो ये वेटेड एवरेज देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे, कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे. ऑफ कोर्स जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा भाई इसमें से इतने तो बॉयज़ है, तो बॉयज़ अगर 96 है सो ऑब्वियसली गर्ल्स आपकी हो जाएगी 224 माइनस 96 128. ओके, बाद में एवरेज भी दी है. 96 बॉयज़ की एवरेज इज गिवन एज 56 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 63. और आपको फिर एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट निकालना है. ठीक है, फाइन. अब आपको पता है कि एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट होता है टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, है ना. टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, ये सबको पता है. और आप इसके बाद करते क्या हो ये भी आपको पता है. आप बोलते हो सर 96 बॉयज़ है उसके 56 एवरेज है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज़ का टोटल मिलेगा, जो भी मिलता है, मान लो x मिलता है. बाद में जो 128 गर्ल्स है उसको 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मिलेगा वो गर्ल्स का टोटल मिलेगा, मान लो y मिलेगा. हमें टोटल मार्क्स ऑफ द होल क्लास चाहिए, तो x प्लस वाई करेंगे, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स 224 करेंगे, है ना. सो देखिए बोलने में तो ईजी है, काफ़ी लोग आप में से समझ चुके हो शॉर्टकट क्या होना चाहिए, पर काफ़ी लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा. तो देखिए समझते हैं. ऑफ कोर्स ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये कैलकुलेशन लंबा है, ये लंबा है. ऐड तो चलो आप कर दोगे, फिर 224 से डिवाइड भी तो करना है ना, तो वो भी थोड़ा लंबा है. आर यू गेटिंग दिस. तो कैसे होना चाहिए देखिए समझाता हूँ. अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो, आप इवन यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं पहले
प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मेरा जो वो क्वेश्चन था कि क्लास में जो बॉयज़ है उसकी एवरेज एज 24 है, गर्ल्स है उसकी एवरेज एज 20 है, तो कंबाइन एवरेज एज क्या होगी? अगर मैं बोल देता कि बॉयज़ और गर्ल्स है ना इक्वल है, ठीक है, तो आप 22 बोल सकते थे कि नहीं? क्योंकि चाहे 1-1 हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 10-10 हो, चाहे 20-20 हो। आर यू गेटिंग दिस? आप करोगे 24 इंटू 20, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 40, क्या फ़र्क पड़ा? उससे अच्छा समझ में आ रहा है? वापस यहाँ पे अगर आप सीधा समझ पाते, भाई सीधी वही बात है, लेकिन फिर भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप समझ पाते कि 32 तो एक कॉमन फैक्टर है। देखिए आपने किया तो यही है, 96 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 128 मल्टीप्लाइड बाई 63 एंड डिवाइड बाय आपने किया है 224। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड 32 वॉज ए कॉमन फैक्टर। ये 32 इंटू 3 था, ये 32 इंटू 4 था, ये 32 इंटू 7 था, तो 32 तो कॉमन होके नीचे कट जाएगा, हाँ या ना? तो ये हो क्या गया, 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 63 डिवाइड बाई 7। वोट आई मीन टू से इज कि एवरेज जिसकी निकाल दी है वो तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसमें रेशियो नहीं ढूंढ लेना है कि अच्छा 56, 63, 7, 8 जो भी 7 8 जा 7 9 जा 8 9 नहीं करना है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है बॉयज़ गर्ल्स, ये वेटेज है, वो उसका तो सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है, 32 3 जा 32 4 जा। अब क्या हो जाता है 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 63 डिवाइड बाई, अब तो स्टूडेंट भी तो 3 + 4 7 हो जाता है। देखिए करने के बाद भी वही होता है, पर अगर आप वो नहीं समझे और पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत लंबा हो सकता है। तो पहला शॉर्टकट तो ये कि जिसकी एवरेज निकालनी है एवरेज को टच मत करना भूल से, यहाँ पे 8 और 9 नहीं करना, पर जो दूसरी चीज़ है वो वेटेज है, और वेटेज का तो सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है। गेटिंग दिस? पहला शॉर्टकट क्लियर है ना? तो वापस अगर कोई आपको बोल दे 207 बॉयज़ है, एवरेज मार्क्स उसके 32 है, 207 गर्ल्स है, एवरेज मार्क्स उसके 40 है, तो पूरे क्लास का एवरेज वेट कितना? तो हम थोड़े 207 इंटू दिस 207 इंटू दिस जो आएगा ऐड करो डिवाइड बाई 414 ऐसा करेंगे? नहीं, सिंपल, क्योंकि इक्वल ही तो है ना? तो 72 का हाफ 36 आपका एवरेज होगा। आर यू गेटिंग दिस? इज द फर्स्ट शॉर्टकट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज में एक ही शॉर्टकट नहीं है, दो चीज़ समझनी है। पहला वेटेड एवरेज का शॉर्टकट ये था, दूसरा वापस बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप करता हूँ, आपको पूरा लॉजिकली समझाता हूँ, और ये ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट टाइम डज, है ना? कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मरवाते, कोई ट्रिक नहीं होती, पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, तब जाके आपका माइंड उसको ईजिली समझता है, और उसी के ऊपर तो हम मेहनत करते हैं, है ना? चलिए यहाँ पे तो आप सोचते हो सर यहाँ क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बॉयज़ है वो 65 है, तो ऑब्वियसली गर्ल्स जो हो जाएगी 82 हो जाएगी। बॉयज़ का एवरेज यहाँ पे दिया है 56 है और गर्ल्स का 63 है। अब कंबाइन एवरेज, अब तो सर यहाँ पे कोई रेशियो भी नहीं कटता, है ना? सही बात है, आपकी रेशियो नहीं कटता, इसीलिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो है डेविएशन का शॉर्टकट। अगर रेशियो कटता तो काट लेते, और बाद में भी डेविएशन मेथड तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी रेशियो, ये तो छोटे नंबर आ गए, जब नहीं आते वेटेज आपका बड़ा ही होता है तो क्या करना चाहिए? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है? अच्छा पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ, डेविएशन मेथड के लिए क्या होता है। एवरेज से डेविएशन हमेशा 0 होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर सचिन की एवरेज 50 है तो उसने 50 से जितने कम रन मारे होंगे 50 से उतने ज़्यादा भी मारे होंगे, हाँ या ना? अगर एक बार 49 है तो एक बार 51 है, तो बात तो वही हो गई, एवरेज 50 हो गई। तो एवरेज से डेविएशन 0 होते, यानी जितने प्लस में होते उतने ही माइनस में होते। मेकिंग सेंस, है ना? अब हम क्या करते, एक अज्यूम्ड एवरेज मान लेते, भाई 56 और 63 के बीच में ही कोई एवरेज होगी, रफली 60 राउंड फिगर मान लेते हैं। फिर अगर 60 अज्यूम्ड एवरेज है और अगर ये सही एवरेज भी है, अज्यूम्ड एवरेज तो है, अगर ये सही एवरेज भी है तो उससे तो डेविएशन 0 होने चाहिए, ठीक है? तो एक बार डेविएशन चेक तो कर लेते हैं। देखिए 60 की जगह 56, यानी हम -4 पे चल रहे हैं ना हम। अब फ़ायदा क्या हो पता है, 65 इंटू 56 नहीं करना है आपको, सिर्फ डेविएशंस गिनना है, 65 इंटू -4 गिनना है, विच इज़ वेरी इजी, है ना? तो अब आप देखते हो आपका एवरेज से तो -4 चल रहे हैं, ऐसे 65 स्टूडेंट्स है तो 260 हम कम चल रहे हैं, -260 हम चल रहे हैं, एवरेज से कम चल रहा है। ओके, ये 3 ज़्यादा है, ऐसी 82 गर्ल्स है,
तो एवरेज से 3 ज़्यादा, तो वापस 82 इंटू 63 बड़ा नहीं करना पड़ा, 82 इंटू 3 बहुत सिंपल है, 246 ज़्यादा है। ओके, तो ओवरऑल डेविएशन क्या है, -14 है। फिर अगर ये 0 आता ना डेविएशन तो यही एवरेज होती, पर ये माइनस है, मतलब एवरेज से तो जो हमने माना हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम है। तो कितना कम है, -14 बाय ये जो डेविएशन है उसको अब टोटल 147 से डिवाइड कर दीजिए। आर यू गेटिंग दिस? तो बड़े बड़े कैलकुलेशन की जगह छोटे कैलकुलेशन कर लिए हमने, और अब कुछ भी नहीं है। इसका आंसर या तो हो सकता है 60 माइनस ये 0.1 है ना भाई, दिखता है 147 में 7 हटा दो तो 0.1 ही है, 10% है, तो ये होना चाहिए 59.9। या तो हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर हो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 59 133 बाय 147। अच्छा देखिए, ये फटाक से इसका ऐसे कैसे किया, किसी को नहीं पता, इन केस ऐसा मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक और आई बटन दे देता हूँ, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन सिखाया जाता है ना। तो फ्रैक्शन के शॉर्टकट्स कैसे फटाफट कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर वो वीडियो है, देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ते हो तो बहुत ईजी हो जाती है आपकी लर्निंग, एकदम स्मूथ हो जाती है ना। चलिए, तो वापस देखिए, ये तरीका है, ये आपका शॉर्टकट है, इतना इजीली कर सकते हो। अब आप वापस रिवाइंड करके देखो, समझो, दिमाग में बिठाओ, पर ये शॉर्टकट समझना है, और अगर ये समझ में आ गया तो आगे फिर आपका जो है ना बहुत इजी है। देखिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है, ये सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, आपको लगता है कि नहीं आप सिंसियर हो, तो फिर ऑफलाइन बैचेज़ में आ सकते हो, ऑनलाइन बैचेज़ में आ सकते हो, टाइम पे आप जुड़ सकते हो, 1000 रुपीज़ आपको ऑफ मिल सकते हैं। या तो आप BT 1000 का कोड शेयर कीजिए जब आप इंक्वायरी करते हो, फाइनल एडमिशन लेते हो, या तो ये स्क्रीनशॉट है ना, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे वहाँ पे बता दीजिए, फाइन। लेकिन ये क्यों मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर। भाई आप YouTube देख रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर रियली डिटरमिन्ड टू क्लियर द कैट। और जब आप मेहनती हैं ना, जब आप दिल से चाहते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो हम भी तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, तो फाइन। और हमें भी ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, तो प्लीज़ है ना, अगर आप मेहनती है, आपको करना है कैट क्लियर, तो आ जाइए, हम पूरी मेहनत करते भाई। सिर्फ ऑनलाइन पे फ्री में इतनी मेहनत करते तो सोचिए कितनी मेहनत हम हमारे स्टूडेंट्स पे करते होंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। वेटेड एवरेज तो समझ लिया, लॉजिकल शॉर्टकट भी सीख लिया, पर रियल एप्लीकेशन आएगी तभी पता चलेगा कि नहीं आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब जैसे मैं देखता हूँ ठीक है यार, टोटल 11 प्लेयर्स की एवरेज दी है, ये फाइनल एवरेज है, इसमें से 5 बॉलर्स की दी है, 5 बैट्समैन की दी है, और बाकी बचे विकेट कीपर की पूछी है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 11 में से हमें डेविएशन पता है ना, अब तो हम तो यही देखेंगे कि यार एवरेज तो यही होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बॉलर से वो 2-2 साल कम है, तो हम -10 है डेविएशन। 5 बैट्समैन है वो 3.5 ज़्यादा है, तो 5 इंटू 3.5 प्लस 17.5 चल रहा है, हाँ या ना। तो ओवरऑल सिर्फ ये 10 प्लेयर्स के चलते हम +7.5 चल रहे हैं। अब एवरेज तो मेंटेन करनी है, तो विकेट कीपर को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो वो माइनस करना पड़ेगा, डेविएशन तो 0 लाना है, तो वो विकेट कीपर 7.5 साल कम होगा। दैट मीन्स 26 माइनस 7.5 19 या 18.5, 7.5 18.5 है ना, 18.5 समझ में आ रहा है, 18.5 ईयर्स का होगा। तो इतना इजीली हो सकता है, आपको कोई पूरी मेहनत नहीं करनी कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 26, 5 मल्टीप्लाइड बाई 24, 5 मल्टीप्लाइड बाई 29.5 बाद में ऐड करके, है ना, वो जो बेसिक मेथड सबको पता है। अच्छा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे दोनों 5-5 थे, तो आप एक और चीज़ भी कर सकते थे अगर आप समझते तो। मैं तो ये पूरा समझाते वक्त समझा दिया मैंने, बाकी मैं ये करता, ये -2 चल रहा है और ये +3.5 चल रहा है, तो ओवरऑल +1.5 चल रहे हैं। दोनों बार 5-5 थे ना, तो लास्ट में इंटू 5 कर देता, तो 7.5 प्लस चल रहे हैं, तो विकेट कीपर 7.5 कम होगा, 26 माइनस 7.5 इज 18.5, फाइन। तो इतना इजीली विद इन सेकेंड्स हम इसका आंसर तो दे सकते थे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप कैसे करते हो। वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ना, वो सिमैट, मैट, स्नैप, एनमैट वगैरह एग्जाम्स में आते रहते हैं, और वहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, है ना। चलिए, तो एवरेज टेम्परेचर पूरे फरवरी का दिया है, जैसे फरवरी 2020 पड़ा, मुझे पता है 29 डेज है, 29 डेज का एवरेज टेम्परेचर मुझे दिया है 27.5 डिग्री, ठीक है।
इसमें से बोला है फर्स्ट 15 डेज का भी एवरेज दिया है, कितना दिया है भाई 24 डिग्री, और लास्ट 15 डेज का भी दिया है। लास्ट 15 डेज तो होते हैं 15 to 29, कितना दिया है 30.5 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है ना काफ़ी बार पूछते हैं, जिसमें बीच की वैल्यू है ना दोनों में गिनते हैं। ऑब्वियस है ना, टोटल 30 दिन तो है नहीं, 29 डेज है, लेकिन फर्स्ट 15 लास्ट 15 तो 30 डेज हो गए। दैट मीन्स समझना इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे 15 वाला 15th डेट है वो 2 बार आ चुकी है, तो ये 1 to 29 प्लस 15th है। तो नॉर्मल मेथड तो ये है कि दिस इंटू दिस कर लीजिए, बाद में 15 इंटू 24, 15 इंटू 30.5, दोनों का ऐड करके ये 30 दिन का टोटल, उसमें से 29 दिन का जो टोटल आया माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर कितना लंबा है कैलकुलेशन आप सोचिए, 15 इंटू 30.5, 15 इंटू 24 चलो ईजी है, 29 इंटू 27.5 और लास्ट में डिफरेंस है ना, तो लंबा है। करना क्या है, वही चीज़ डेविएशन समझना क्या है। अगर ये 29 डेज होते तो डेविएशन 0 होता, पर एक दिन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ जो डेविएशन होता होगा एज कम्पेयर टू दिस नीचे, वो 15 डेट का ही तो है। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिए -3.5 चल रहा है, ओके, यहाँ पे +3 चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम डेज है तो मैं बोलता हूँ ओवरऑल -0.5 चल रहा है, यानी 15 डेज है, 15 मल्टीप्लाइड बाय -0.5, ओवरऑल -7.5 चल रहे हैं। अब इसमें किसी को ये कवर नहीं करना, लास्ट वाले क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में 11 प्लेयर में से 5 और 5 10 का दे दिया था, तो 11th प्लेयर को अगर एक्सेस था तो उसका उल्टा करना था, और कम था तो उसको कवर करना था। समझ में आ रहा है, डेविएशन 0 बनाना, यहाँ डेविएशन 0 नहीं बनाने, यहाँ ये समझना है कि ये जो भी डेविएशन है वो 15th डेट के कारण है। तो 15th डेट को टेम्परेचर एवरेज से इतना कम रहा होगा, एवरेज तो ये था ना ओवरऑल, उससे 7.5 कम क्या होता है 20 डिग्री रहा होगा। आप मेहनत करके देख लीजिए वही आएगा, पर ये थिंकिंग चाहिए, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और इसी के ऊपर हम मेहनत करते हैं। फाइन, तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए समझिए। देखिए 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ऑनलाइन से भी ज़्यादा, देखिए ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स वगैरह में हो सकता है, पर ये यूट्यूब है तो फिर वो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, कंस्ट्रेंट है हमारे लिए। बट कमेंट में डालिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो डालिए, मैं पूरा मेहनत करता हूँ कि आपको समझाऊँ। फाइन, ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ है आपको समझनी है, और अगर आपको अभी भी वापस ये अच्छा लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, थोड़ी भी दिक्कत आ रही है ना, तो देखिए सिंसियरिटी से थोड़ा एफर्ट डाल दीजिए। भाई ये साल है ना वो वापस नहीं आता, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो टाइम भी इम्पोर्टेंट है और ये टाइम भी इम्पोर्टेंट है। इसी टाइम पे आ जाइए, आपका टाइम का हम पूरा ख्याल रखेंगे, और करना कुछ भी नहीं है, ये आप 1000 रुपीज़ ऑफ भी मिल रहा है, एंड दिस इज ऑन एंड अबव एनी डिस्काउंट, कुछ भी डिस्काउंट चल रहा हो ना, प्लस 1000 स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप सिंसियर हो, आप यूट्यूब देखते हो, आपको अंदर वो है ना जज्बा है कि नहीं मुझे कैट करना है, उसी के चलते हम ये डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ये कोड दे दीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और वहाँ पे बता दीजिए भाई जहाँ पे आप फाइनल काउंसलिंग भी तीनों सेंटर है ना, अहमदाबाद गांधीनगर, कर लीजिए। देखिए अब रियल कैट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या आप यहाँ पे सही सीख रहे हो, क्या आप वहाँ पे उस क्वेश्चन जो कैट में पूछे जाते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है ना, होपफुली इट्स नॉट ए बिग डील, वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड वी कैन आंसर द क्वेश्चंस एज वेल। चलिए देखते कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ ना, मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा भाई ठीक है, हर एक में 500 ml है, 10, 20, 32 है, तो मैं तो है ना सीधा सीधा पहले ये लिख दूंगा, 500 है, 500 है, 500 है, इसमें 10% सोल्ट है, इसमें कितना था भाई 10, 22, 32, 10, 22 एंड 32%, ठीक है भाई। फिर जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे याद है 100 ml ए से बी, बी से सी, सी से ए वापस डाल रहा हूँ, और फाइनली ए में कितना % का सॉल्यूशन रहेगा ये मुझे पूछा है ना, ऑलराइट, ठीक है। ऑप्शन भी बहुत क्लोज है तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, समझते हैं भाई। जब 100 यहाँ से यहाँ डालेंगे तो ऑब्वियसली 1:5 के रेशियो में ये मिक्स होंगे, ये तो 500 है, इसका 100 गया है ना, तो 1:5 के रेशियो में मिक्स होंगे, तो ये तो हमें पता है 10 + 110, 120/6, 20% हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 ml हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 600, पर यहाँ पे 22 नहीं 20% वाला हो गया। कैसे हो गया, वेटेड एवरेज गिन ली ना, सिंपल सी, 10 × 1 10 + 110, 120 / 6 20 है ना,
इसमें से 100 गया तो 410 वाला बचा, और इसमें तो हमने गिनती कर ली, ठीक है, कंप्लीट है। अब इसमें से 100 इसमें डालेंगे तो ये तो 500 वाला हो गया, इसमें 500 ml ही बचा, फेयर इनफ, ओके। पर इसमें 100 डाला तो वापस ये 1:5 के रेशियो में, इसका 100 ml, इसका तो 500 का 500 है, मिल रहा है, कितना हो जाएगा 20 + 160, 180 डिवाइड बाई 6, 30, तो 30 बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 30, लेकिन इसमें भी 100 आए तो अब ये हो जाएगा 600 ml, ठीक है, फाइन। अब क्या कर रहे हैं, अब ये भी भूल जाइए, अब इसका 100 निकाल के इसमें डाल रहे हैं, यानी ये भी 500 बन जाएगा, ठीक है। पर इसका जो 100 इसमें डाल रहे हैं तो ये कौन से, ये 400 है, 400 और 100 मिल रहे हैं, 4:1 के रेशियो में, है ना। इसका 400 ml, इसका 100 ml, तो 1 30% वाला, 4 10% वाला, 40 + 30 70 डिवाइड बाई 5, 70 डिवाइड बाई 5 क्या आता है 14%। तो अब यहाँ पे जो भी बनेगा, क्योंकि 100 इधर डाला है तो इधर 14% वाला बनेगा। तो कुछ भी नहीं था, बेसिक एप्लीकेशन थी, 3 बार फटाफट वेटेड एवरेज निकालनी थी। तो इतना इजी क्वेश्चन भी कैट में आ सकता है, और ये 1 मिनट में आप इजीली कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना मतलब कुछ इतना लंबा है नहीं। मतलब आप जैसे पढ़ते हो तो दिखता है 100 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डाला है, 10-15 सेकेंड गिन लो, बाद में वो लिख दो आप फिगर्स, और 3 कैलकुलेशन तो करने हैं छोटे छोटे, और बहुत राउंड फिगर वाले दिए, कहीं पे कोई पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं है ना। तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन था और यू कर सकते हैं, फाइन। चलिए दूसरा क्वेश्चन 14 था ना भाई, ऑप्शन में कहाँ पे था, ये रहा, है ना। तो आपका फाइनल आंसर था 14। चलिए ये रहा भी आपका दूसरा क्वेश्चन, वापस समझिए। 5 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, ओके, और सेम स्कोर है। बाकी स्टूडेंट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, लोवेस्ट 30 है। तो ये 5 स्टूडेंट का मैक्सिमम पॉसिबल जो टॉपर्स है उसका क्या स्कोर हो सकता है। अब देखिए हमने 2 टुकड़े किए, जो 25 स्टूडेंट है उसमें से 20 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट, ये 5 ने टॉप किया है, और इसको हमें मैक्सिमम कितना होगा, तो जब इसका मिनिमम बना देते हैं, और क्या इसका मिनिमम करेंगे, क्योंकि टोटल तो एक कंफर्म है, टोटल तो एक पर्टिकुलर मार्क्स है दिए हुए कि भाई एवरेज फाइनली यही है, टोटल सेम है, इसको मैक्सिमम बनाना है तो इसको मिनिमम बना दो। तो 20 को मिनिमम बनाना है तो है कौन से, ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में बोला है, लोवेस्ट उसमें 30 है, लोवेस्ट 30 है, तो अब थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मिनिमम रखना है, तो 31 32 ऐसा ही करेंगे। अब सब लिखने नहीं है, थोड़ा समझना है, 30 से 20 मतलब 50 मत लिख देना, थोड़ा बेसिक काउंटिंग भी आना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखानी है। एक और आई बटन काउंटिंग, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता अरे 49 क्यों लिखा, तो काउंटिंग के ऊपर भी पूरा वीडियो आई बटन दिया मैंने, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें समझनी है ना। तो यहाँ पे 30 to 49 20 नंबर हो जाते, 19 नहीं होते, ओके। तो ये है, और तो फिर इसका मार्क्स, अब इसके तो मार्क्स मिल गए हमें, तो ये टॉपर्स के मार्क्स कितने होंगे, तो अब तो सिंपल है, हमारी एवरेज तो थी 50 और इससे डेविएशन 0 होते हैं। इससे डेविएशन है कितने, ये देख रहे हैं -20 -19 ऐसे ही जा रहे हैं -1 तक। तो डेविएशन कितना आया, 1 से 20 का टोटल। वापस वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर पढ़ाया हुआ है, आगे के वीडियोस बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो आई बटन शुरू में दिया था, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर एवरेज की प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो देख लीजिए अगर कहीं पे डाउट है ना। तो बेसिक करते करते आपका बिल्डअप हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे भी 1 से 20 का टोटल, वैसे भी आपको n+1/2 भी पता होगा, है ना। तो 210 आता है, तो ये -210 है, तो ये 5 स्टूडेंट को +210 करना है ना। जो डेविएशन माइनस में चल रहे वो प्लस करने हैं, तभी डेविएशन 0 आएंगे। पर ये इसका मतलब है 5 को ये एवरेज तो लानी है भाई 50 प्लस ये 210 का डेविएशन भी कवर करना है, पर वो अमंग 5 ना, अमंग 5 एक बंदे को नहीं, 5 को मिला के, क्योंकि 5 का मार्क्स सेम है। सो 210/5 42 + 50 इज 92। ऑप्शन नहीं थे पे, ऐसे क्वेश्चन भी आते, आपको पता है बॉक्स में ही आते, तो कोई बात नहीं, बट द आंसर शुड बी 92। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो यू आने चाहिए रादर देन आप जो नॉर्मल मेथड करते हो। तो आप देखिए, आप सोचिए जो आपका अप्रोच था, जो ये अप्रोच है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। फाइन, है ना। चलिए आगे बढ़ते भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है ना आज के वीडियो का, कैसे करेंगे आप सोच लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा मैं डिफिकल्टी लेवल हमेशा बढ़ाता हूँ। कैट 2018 स्लॉट 2 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, मुझे पता चलता है कि इस रेशियो में लेते तो 20% होता है, इस रेशियो में लेते तो 30% होता है। तो मैं सीधा, जब मैंने इसको देखा ना, पहले ही समझ लिया एक वेटेज तो टोटल सेम है।
फ़र्क क्या किया, बीच वाला भी सेम है, पहले वाले का 2 पार्ट बढ़ा दिया, लास्ट वाले का 2 पार्ट कम कर दिया, है ना। 100 ग्राम मान लो ना, ये 100 200 300 600 ग्राम लिया था, या 600 ml जो भी बोला हुआ है ना, 600 ml लिया था। तो फिर हम बोल सकते हैं अच्छा इसका 200 ml ज़्यादा लेने से, लास्ट वाले की जगह पहले वाले का 200 ml ज़्यादा लेने से 600 का 10% है ना 60 ग्राम बढ़ रहा है या 60 ml बढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि 200 ml ज़्यादा। यार यू गेटिंग दिस? मैं पूरा ऐसे समझना चाहिए भाई, आपके माइंड में वर्क होना चाहिए, आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए जब इसका मैं 100 200 300 ml लेता हूँ तो 20% वाला बनता है, लेकिन जब 300 200 और 100 ml लेता हूँ तो 30% बनता है। इससे सीधा क्या समझ में आता है? इससे सीधा ये समझ में आता है कि टोटल तो सेम लिया है मैंने 600, तो 600 का 10% 60 ml बढ़ जाता है। क्यों? टोटल जो भी सॉल्ट था, सॉल्ट है ना भाई, सॉल्ट है ना, सॉल्ट 60 ml बढ़ जाता है। लेकिन क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके 200 ml की जगह इसके 200 ml लेने से, तो 200 में 60 यानी 100 में 30। पता ये चलता है कि इससे इसका स्ट्रेंथ 30% ज़्यादा है। सीधे सीधा क्या पता चलना चाहिए? ये मैंने पूरा लिख के समझाया, बट दिस शुड बी गॉन इन योर माइंड। जैसे मैंने ये क्वेश्चन जैसे देखा था भाई, ठीक है, तो मैंने सीधा देख लिया कि अच्छा ये सेम है, 20 का 30 मतलब 10% मतलब 6 का 10% है ना, 6 भाग है तो 60 बढ़ रहा है क्योंकि इसका 2 पार्ट है, 2 पार्ट पे 60 एक पार्ट पे 30, यानी ये जो पहला वाला सोल्यूशन है उसमें 30% ज़्यादा स्ट्रेंथ है लास्ट वाले से। अब हो तो कुछ भी सकती है, अभी कुछ वो पता नहीं चलेगा। फिर मैंने आगे पढ़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे इसकी 30% ज़्यादा है, पर अब कितनी है नहीं पता, इसकी 10 होगी तो इसकी 40 होगी, इसकी 20 होगी तो इसकी 50 होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आगे दिया कि अच्छा फोर्थ सॉल्यूशन बनाया है, बी और सी को इस रेशियो में मिला के, और फिर वो जो फोर्थ सॉल्यूशन में जितना परसेंटेज है और ए का हमें पूछा है। तो मैं सोचता हूँ दैट मीन्स अब आंसर कहीं पे कैन नॉट बी डिटरमिन तो है नहीं, क्योंकि मुझे डाउट ये लगता है कि यार ऊपर से मुझे बी का तो कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ थर्ड वाले से पहला वाला यानी सी से ए 30% ज़्यादा है, तो बी तो कुछ भी हो सकता है। पर क्योंकि ये पूछा ऐसा क्वेश्चन है ना, कि बी और सी को इस रेशियो में मिलाया तो उसका और ए का रेशियो क्या होगा सोल्यूशन का, स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ तो फिर कुछ भी ले लेता हूँ यार, है ना, कैन नॉट बी डिटरमिन तो है नहीं, कुछ भी ले लेता हूँ। चलो ट्राई करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं भाई। वापस यहाँ पे हम ले लेते हैं, इससे ये 30 ज़्यादा था ना, तो मैं ले लेता हूँ, चलिए भाई इधर 10 ले लेता हूँ, ये 10% वाला है तो ये 40% वाला है, पर फाइनली 20 वाला बना है। याद है ना, फाइनली जब 1 2 3 लिया था तो 20 वाला, यानी 6 का 20%, 600 का 20%, 120 टोटल करना है। समझ में आ रहा है ना, हमने पहले लिया था कि अगर ये 100 ml है, ये 200 ml है, ये 300 ml है, तो 100 का 40% यानी 40 ml और 300 का 10% यानी 30 ml, तो 40 30 70 होता है। हमें ओवरऑल तो 120 ml चाहिए, है ना, तो बाकी 50 ml यहाँ चाहिए, तो 200 का 50 ml ऑब्वियसली 100 में 25%, तो ये 25% वाला होगा। आर यू गेटिंग दिस? आपको ये समझ में आना चाहिए। वापस ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 100 200 300 ले ही लो, आप सिंपल समझ सकते हो। अगर आप अलग अलग तरीके से भी मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि इतना डेटा पढ़ के आपको इतना ही पता चला था, यहाँ तक जब पढ़ा था कि सी से ए में 30% स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। ये जस्ट पढ़ने से पता चलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला उस तरह से। अगर ये आपको पता चला था तो आप सीधा लिख देंगे कि अच्छा भाई ये सपोज 10 था तो ये 40 था, है ना। अब तीसरा क्या था वो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें पता है कि 1 2 3 के रेशियो में मिलाने से 20 आता है फाइनल। और यहाँ से आप ये भी सोच सकते हो 20 की जगह 40, 20 ज़्यादा डेविएशन, 20 ज़्यादा ऐसा एक बार तो 20 डेविएशन है, 10 कम ऐसा 3 बार -30 है, तो ओवरऑल -10 है, तो बीच वाले को +10 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बीच वाले को +10 करना पड़ेगा, यानी 20 तो लेना ही है, प्लस जो 10 डेविएशन है वो 2 को कवर करना है, सो 25। अलग तरीका भाई, जो तरीके से आप समझ पाओ, मैं आपको पूरा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से आप समझ पाओ चीज़ों को। या तो आप जैसे मैंने बोला कर सकते हैं 40 + 2x, यहाँ x मान लेते, +30 / 6 = 20, ठीक है, वो भी कर लेते, पर किसी ना किसी तरह आपका ये आ जाना चाहिए। ओके, अब जैसे ये आता है, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ भाई,
ओके जैसे ये आ जाता है, फिर हमें पूछा क्या था भाई, देखिए वापस हमें यहाँ पे पूछा था कि फोर्थ सोल्यूशन डी बना रहे बी और सी को 2:7 के रेशियो में मिला के, बी और सी ये दोनों को समझिए 25 और 10 को 2:7 में मिला के, तो हमें पता है 50 + 70 है ना, 50 समझ में आ रहा है ना, 25 को 2 का वेटेज दिया, 10 को 7 का और डिवाइड बाय टोटल वेटेज 9, तो ये बन गया आपका डी का स्ट्रेंथ। डी में इतना स्ट्रेंथ है और हमें डी और ए का रेशियो पूछा, ए में तो 40 आता ही है, इसका और 40 का रेशियो क्या है भाई, तो ये हो जाता है भाई 50 70 120 = 9 उधर जाएगा तो 360, ऑब्वियसली 1:3 आपका आंसर है। अच्छा आपको लगे कि सर मतलब आपने तो कुछ भी ले लिया है ना, वैसे आंसर तो ये है, पर आप बोलोगे सर आपने 10 ही क्यों लिया, कोई ज़रूरी नहीं था, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि इससे ये 30% ज़्यादा है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ये ही लो। आप अगर ये ले लेते कि सी 5% है ये 35 लेते है ना, 30 ज़्यादा था, हमें तो इतना ही पता चला था, एक्सक्यूज मी सॉरी 30 ज़्यादा था, और हमें ये भी पता था जब 1 to 3 के रेशियो में लेते हैं तो 20 आता है, तो वापस डेविएशन से 15 ज़्यादा एक बार 15+ चल रहा है, 15 ज़्यादा 3 बार -45 चल रहा है, ओवरऑल -30 चल रहा है, तो इसको क्या करना है, वो 30 कवर करना है, यानी 20 तो लाना ही लाना है, प्लस वो 30 इस 2 को कवर करना है, तो 35, तो ये बीच में ये भी 35 आ गया। आर यू गेटिंग दिस? आप इस तरह भी देख सकते हो, 35 + 70 105 + 15 120 हो गया ना, 6 का 120%, तो आप ऐसे भी ले सकते थे, 35 वाला 35 वाला 5 वाला। अब देखिए जब बी और सी को 2:7 में रेशियो में किया, इसका 2 भाग लिया, इसका 7 लिया, समझ लो 35 × 2 70 + 5 × 7 35 डिवाइड बाई 9 है ना, ये क्या आता है 70 105 105 डिवाइड बाई 9 है ना, ये आया डी का स्ट्रेंथ, और ए हमने 35 लिया था, चलिए 35 कर लेते हैं। अब क्या होगा, दिख ही रहा है 35 3 होता है ना 105, ये यहाँ पे काट के 3 और 3/9 क्या होता है 1:3, तो कोई भी वैल्यू लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ऐसा सोचना भी क्यों है, कैन नॉट बी डिटरमिन तो ऑप्शन में है नहीं, डेटा इनसफिशिएंट तो ऑप्शन में है नहीं, सो ऑब्वियसली मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये इस टाइप की थिंकिंग डेवलप करनी है, ऐसा ढूंढने नहीं जाना है, इक्वेशन नहीं बनाना है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमिन डेटा सफिशिएंट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इनसफिशिएंट वाला, तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी कर लूँ, पहले से 30 ज़्यादा डालूँ, उस हिसाब से भी आ जाएगा कुछ भी, और फिर उसके हिसाब से ये आंसर निकाल के दे देना है ना। तो इस टाइप की थिंकिंग आपकी बननी चाहिए। मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्पल देखे दिए, देखिए कैट का क्वेश्चन था, लंबा ज़रूर था ये, क्योंकि मैंने बोला टफ था, पर 2 मिनट मैक्सिमम, समझ में आ रहा है। अब जैसे करते हो पहले, ये तो जो है ना पढ़ने में आपको 10 सेकंड जाएंगे, और 20 सेकंड, आधे मिनट में आपको ये समझ में आना चाहिए 30 सेकंड्स में कि पहले में तीसरे वाले से 30% ज़्यादा है, और फिर आगे पढ़ते बोलते कुछ भी ले सकता हूँ, एक ट्रायल एरर कर लीजिए, 1-1.5 मिनट और लगेंगे, है ना। 2 मिनट में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। फाइन, ऑलराइट देन, देखिए आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, और नेक्स्ट एक ही वीडियो बचा है, वो है एवरेज स्पीड या एवरेज एक्सपेंस वाला, ठीक है। तो एवरेज का प्लेलिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद हम और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, लेकिन आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमको बनाना है, उसके लिए पूरा हमने 6 वीडियोज़ में डिवाइड किया था, आज 5th वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी कैट क्वेश्चंस के साथ करेंगे, जो कैट में पूछे गए, धीरे धीरे जैसे हम हमेशा पढ़ते, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नॉर्मल क्वेश्चन में अप्लाई किया, लास्ट में कैट क्वेश्चन में अप्लाई किया। फाइन, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता है भाई 1000 डिस्काउंट मिल रहा है आपको फ्री में, है ना। आपको सिंसियरली पढ़ना है तो आ जाइए, 1000 ऑफ लेके जाइए भाई, ठीक है। और वो 1000 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, 2 वे कम्युनिकेशन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, सभी चीज़ को सही तरह से समझ सकते हो, मतलब देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर यू, है ना। तो फिर आ जाइए, देखिए हमारे कोई भी सेंटर पे, और ये 1000 रियल डिस्काउंट है जस्ट फॉर योर सिंसियरिटी, मतलब कोई भी स्कीम चल रही होगी, आपका जो फाइनल प्राइस होगा ना, उसमें आपको ये 1000 ऑफ मिलेगा। फाइन, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो देखिए ये हमारे जो भी 3 अलग अलग सेंटर्स हैं, देख लीजिए जो आपको नज़दीक पड़ता हो। हमारे टाइमिंग्स भी है भाई, ये हमारे टाइमिंग्स है आपके, वीकडेज़ में, वीकेंड में आना है तो ये, और अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर से दूर रहते हो तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये है ना लाइव रहता है, तो डोंट वरी कि ये ऑनलाइन है, तो ये तो ऑनलाइन हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंस है।
यूट्यूब पे वन वे कम्युनिकेशन है, जूम वाला जो यहाँ पे जूम मीटिंग से करते हैं ना, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। भाई अगर भूल गए हो, वैसे सब्सक्राइब बटन हो ही गया होगा, बेल आइकन भी दबाया होगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको हर एक बार हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। फाइन, बताना पड़ता है यार, काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है ना। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, कमेंट डालिए, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपको लगता हो, आपका फीडबैक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, क्योंकि आपकी टेलर मेड नीड के हिसाब से हमारे नए वीडियोस आते रहे, जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है ना। हमें चाहिए आपका रिजल्ट और आपको चाहिए हमारा गाइडेंस। फाइन, ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।